हमारे खेसारी लाल जी ने जो भजन हनुमान जी के ऊपर बनाया है उसका आज विमोचन बागेश्वर धाम के इस मंच से किया जाए। बागेश्वर धाम सरकार की जय हो। चलिए आज जीवन धन्य मेरा भी हुआ। अभी तक दूर से सिर्फ मान रहा था, आज जानने का मौका मिला। मुझे लगता है कि किसी को मानने की जरूरत नहीं, उसको जानने की जरूरत है। खेसारी लाल यादव पहुंचे बाबा बागेश्वर के दरबार में। जब खेसारी लाल यादव की खुली पर्ची तो सभी चकित रह गए। बाबा बागेश्वर के दरबार में जब खेसारी लाल यादव पहुंचे और खेसारी लाल यादव के पर्ची ने बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री ने खोली तो सभी लोग चकित रह गए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि किस तरह पर्ची देखकर और सारी आपका अतीत भविष्य भूत के बारे में बाबा बागेश्वर के धर्म धीरेन्द्र शास्त्री जी बता देते हैं। उसी तरह धीरेन्द्र शास्त्री जी ने खेसारी लाल यादव के बारे में भी बताया और खेसारी लाल यादव ने गाना गाया और खेसारी लाल यादव ने राम भजन गाकर और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के मंत्र को एकदम अपना भूमिका दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री को जानने की नहीं पहचानने की जरूरत है। ये बहुत ही बड़े ज्ञानी हैं और बहुत ही बड़े विद्वान है। इन्हें जानने के लिए हम लोगों को समय देना पड़ेगा। और खेसारी लाल यादव ने समय दिया और उनको समझा और खेसारी लाल यादव ने शिष्टाचार उनसे मुलाकात किया, जो कि स्क्रीन पर भी आप लोगों के सामने चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं। और खेसारी लाल यादव को धीरेन्द्र शास्त्री जी भरपूर स्वागत किए, भरपूर प्यार दिए और एक सुपरस्टार को सारी पर्ची में सारे पोल खोलते हुए नजर आए खेसारी लाल यादव को। और खेसारी लाल यादव सच में ऐसा इंसान है कि वो धर्म से जुड़े रहते हैं और गरीबों के दान देते रहते हैं, गरीब घर से वो बिलोंग करते हैं, इसलिए धर्म को बहुत ही ज्यादा मानते हैं। इसलिए खेसारी लाल यादव को ढेर सारा इसी तरह आप लोग आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए कि और धीरेन्द्र शास्त्री ये भी कहें कि बहुत जल्द दुख से आप निवारण हो जाइएगा। यहाँ पर आ गए तो राम के दरबार में, हनुमान जी के दरबार में। और खेसारी लाल यादव बहुत ही सुंदर भजन भी वहाँ पर गाए, जो भजन सुनकर सभी लोग के मन मोह लिए सुनाकर और भजन में बहुत ही मजा आया सभी लोगों को सुनने के लिए। तो बस आप लोग इसी तरह प्यार दुलार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय भोजपुरी, जय भोजपुरिया समाज।